ब्यू न्यू वीडियो में तुम सभी का स्वागत है उम्मीद। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ वो मांगा जिसे कवर करने के लिए मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था, और सच कहूँ तो मुझे ये पर्सनली काफी पसंद भी आई है। और अगर तुम लोगों को रिवेंज देखना बहुत ज्यादा पसंद है, देन दिस मांगा इज ओनली फॉर यू। तो आज हम जो मांगा कवर करने वाले हैं उसका नाम है डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल। तो चलो मांगा स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है ह्यूनसुंग नाम के बंदे की, जिसने अपने स्कूल की रूफटॉप से जंप कर दिया होता है। सुसाइड नहीं किया उसने, बल्कि उसको स्कूल के ऊपर से फेंकने वाले ये 4 हरामखोर होते हैं। तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये इसके स्कूल के बुलिस है जिन्होंने अपनी लिमिट यहाँ तक क्रॉस कर दी है। अभी ह्यूनसुंग गिरते हुए यही सोच रहा होता कि उसने नहीं सोचा था कि उसका एंड इस तरीके से होगा, बट ऐसा हो रहा है। ह्यूनसुंग नीचे गिर जाता है, देन यहीं से हमें 3 महीने का टाइम स्किप देखने को मिलता है। हम आते हैं स्लिम मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा लोंडा 3 महीने से कोमा में। बट हम देखते हैं कि 3 महीने बाद ह्यूनसुंग को होश आ गया होता है, यानी उसे होश नहीं आया बल्कि उसका माइंड अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो गया होता है। लेकिन उसकी बॉडी अब भी डीप स्लिप में ही होती है, जिस वजह से कुछ कर तो नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसके आसपास के एनवायरमेंट में क्या चल रहा है वो उसे एटलीस्ट सुन पा रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ह्यूनसुंग की ग्रैंडमा को समझा रही होती है कि ह्यूनसुंग 3 महीने से कोमा में, तो मुश्किल है कि वो होश में आए। और तो वो उनसे ये भी बोल देती है कि आज तक उसने कोमा में जाने वाले पेशेंट्स को कभी होश में आते भी नहीं देखा है, एंड इसीलिए वो उसकी ग्रैंडमा को ज्यादा उम्मीद न लगाने के लिए बोलती है। जो सुनकर उसकी ग्रैंडमा डॉक्टर के ऊपर भड़कने लगती है, और ये बातें ह्यूनसुंग भी सुन रहा होता है। देन उसे समझ में आ जाता है कि जब वो रूफटॉप से गिरा तो वो मरा नहीं बल्कि कोमा में पहुंच गया, और तो उसे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है कोमा क्या होता है, उसने बस लोगों से सुना है कोमा के बारे में। फिर अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर के जाने के बाद ह्यूनसुंग की ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़कर रो रही होती है और उसको उठने के लिए बोल रही होती है। और तो उसकी ग्रैंडमा ने जो उसका हाथ पकड़ा होता है वो ह्यूनसुंग को फील भी हो रहा होता है, जिससे पता चलता है कि उसका माइंड एटलीस्ट 50% कॉन्शियस हो गया है, जिससे वो सब कुछ सुन पा रहा है और फील कर पा रहा है। बट जो उसका 50% माइंड अनकॉन्शियस पड़ा हुआ, उस वजह से वो बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है। फिर अभी ह्यूनसुंग को कोमा एक छोटी मोटी सी बीमारी लग रही होती है, और क्योंकि वो कभी बीमार नहीं पड़ा है इसलिए उसको लग रहा होता है कि वो इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। बट आगे वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर उसको होश आ भी गया तो इस डार्क वर्ल्ड के अंदर आखिर वो करेगा क्या। वेल वो इस वर्ल्ड को डार्क वर्ल्ड क्यों कह रहा है, बिकॉज उसके साथ काफी कुछ बुरा हो चुका है, और इसी वजह से वो इस टाइम पे खुद को हेल्पलेस फील कर रहा है। फिर अभी ह्यूनसुंग की ग्रैंडमा उसे बता रही होती है कि उस डॉक्टर ने उनको गिव अप करने के लिए बोला है, बट वो ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज ह्यूनसुंग के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही ह्यूनसुंग को पाल पोस कर बड़ा करा है, और इसीलिए वो ये बातें बोलते वक्त ह्यूनसुंग के सामने काफी रो भी रही होती है। और तो वो ह्यूनसुंग से बोलती भी है कि वो बस एक साइन दे दे जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि ह्यूनसुंग अब भी जिंदा है। जो सुनने के बाद ह्यूनसुंग काफी ट्राई करता है खुद की बॉडी को मूव करने का, बट वो नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसकी ग्रैंडमा काफी होपलेस हो जाती है। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब ह्यूनसुंग का छोटा भाई उससे मिलने के लिए आया होता है, एंड वो उसको बता रहा होता है कि पहले जो बुली उसको बुली किया करते थे, अब उसके चले जाने के बाद वो इसे बुली करने लगे। और तो वो उसे ये भी बताता है कि उसके हॉस्पिटल की फीस भरने के लिए उसकी ग्रैंडमा ने रेस्टोरेंट में काम तक करना शुरू कर दिया, और तो वो इंजर्ड तक हो गई। और ये सुनकर ह्यूनसुंग को भी काफी बुरा लगता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता है। और तो इस वक्त इसका छोटा भाई इसको मर जाने तक के लिए बोलता है, बिकॉज अगर ये मर जाता है तो इसके वजह से ग्रैंडमा को और सफर नहीं करना पड़ेगा। बट ये जो वो बातें वो कह रहा होता है वो दिल से नहीं कह रहा होता है, बिकॉज ये बातें बोलते हुए वो काफी रो भी रहा होता है, और तो उससे उठने तक की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। बट इस वक्त ह्यूनसुंग के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बस सुन सकता है, कुछ कर नहीं सकता। खैर अब रात हो जाती है और अब ह्यूनसुंग को लगने लगता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा है, अगर वो थोड़ा सा और वेट करता है तो ये सपना जरूर टूट जाएगा। और इसी चीज का वेट करते करते पूरे 3 साल बीत जाते हैं, और तो अब उसके छोटे भाई ने तक मिलना आना बंद कर दिया होता है। और अभी जो उसके बगल में 2 लेडीज खड़ी होती हैं, उनके थ्रू उसको पता लगता है कि आज उसकी ग्रैंडमा बेहोश तक हो गई, बिकॉज वो इतने बुढ़ापे में भी इसकी हॉस्पिटल की फीस भरने के लिए काम जो कर रही है। खैर ये सुनकर ह्यूनसुंग काफी शॉक्ड होता है, बट तभी वो सुनता है कि उसके बगल में जो 2 लेडीज बातें कर रही होती है वो ये बात करते करते खुश हो रही होती है, बिकॉज अब से वो टीवी का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकती है, बस इसीलिए। व्हाट द हेल इज दिस नॉनसेंस। और इसी वजह से ह्यूनसुंग को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है कि भाई इस बात का क्या सेंस बन रहा है। फिर अभी ये सब सुनने के बाद वो उन लोगों को याद करने लगता है जिन लोगों की वजह से उसकी जिंदगी ऐसी हेल देसी बन गई है, जिनमें से उसने सबसे बड़ा फ्रेम जिसको दिया है वो है ये बंदा पाक मिनचूल। भाई ये बंदा बिल्कुल पाक जैसा नहीं लग रहा अपने किंग ऑफ द अरेना वाले, और तो साला नाम भी सेम है। फिर उसके बाद आते हैं ये 2 बंदे, जिनमें से ऊपर वाले का नाम है छो योंगते एंड नीचे वाले का नाम है जुंग मिनहो। और तुम जरा छो योंगते की शक्ल देखना, ऐसा लग रहा है कभी खाना ही नहीं मिला उसको। तो अब इनके बाद आता है ये बंदा केंग चेंग सुक। देन उसके बाद आते हैं ये 2 हरामखोर, जिनमें से एक है प्रिंसिपल और दूसरा वाला है टीचर, यानी कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार ये दोनों तक हैं। और तो टीचर की शक्ल देखकर साफ समझ में आ रहा है ये बंदा 1 नंबर का हरामखोर है। खैर प्रिंसिपल का नाम है ओडाई हुआंग और टीचर का नाम है किम युंग चुल। और तो इस वक्त इसको जिन पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो ये दोनों हरामखोर ही हैं, बिकॉज यही दोनों जो इन जैसे हरामखोरों के कारनामों को छुपा देते हैं। खैर अभी ह्यूनसुंग सोच रहा होता है अगर कैसे कोई चमत्कार हो गया और ये उसी टाइम में पहुंच गया जिस टाइम में इन सब की चीजों की शुरुआत हुई थी, तो ये उन सबको जाकर खत्म कर देगा। और तो वो अपने माइंड में वो इन सब चीजों का प्रेडिक्शन तक करने लगता है, जहाँ पर वो सबसे पहले जिस बंदे से अपना रिवेंज ले रहा होता है वो ये बंदा पाक है। वो उसको पीटते हुए बोल रहा होता है बेटा दर्द हो रहा है ना, बट ये दर्द उस दर्द के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो मैंने सहा है, एंड आई एम श्योर कि मैं तुझे कितनी भी तकलीफें क्यों ना पहुंचा लूं, बट ये तकलीफें तक उनकी जगह नहीं ले सकती जो मेरी ग्रैंडमा ने सही है। ये बोलते हुए ह्यूनसुंग काफी रो भी रहा होता है, और
तो उसने उन सभी का निपटारा तक कर दिया होता है, बट उसकी नजरों में इतना भी काफी नहीं है। ये तो उसके लिए एक रूखा सूखा सा रिवेंज हो गया। वो चाहता है कि असली रिवेंज तो तब होगा जब वो उनको तड़पा तड़पा कर मारेगा और उनकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर कर देगा। और उसके लिए चाहिए उसको एक परफेक्ट प्लान, और वो परफेक्ट प्लान बनाते बनाते उसको पूरे 10 साल बीत जाते हैं। और इन 10 सालों में उसने अपने माइंड में हर एक चीज को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है कि किस वक्त क्या करना है और किससे किस तरीके से रिवेंज लेना है। बट ये सब कुछ ही बेकार है अगर उसे होश ही नहीं आता है तो। और ये बात उसे भी रियलाइज हो जाती है, बिकॉज 10 साल से वो अब तक कोमा में ही पड़ा है। और इसीलिए वो विश तक करने लगता है कि प्लीज कोई आए और उसकी इस लाइफ को एंड कर दे। एंड गेस व्हाट, उसके ऐसा बोलती है उसके सामने एक लाइट आती है और सामने से आ रहा होता है दूसरा युनसुंग। देखो मुझे नहीं पता ये युनसुंग है या और कोई, बट देखने में युनसुंग ही लग रहा है। खैर अभी युनसुंग की आंखें बंद होती है, वो बंदा युनसुंग के पास आकर स्माइल करता है एंड उसी मोमेंट पे युनसुंग भी स्माइल कर रहा होता है। देन वो जैसे ही आंखें खोलता है वो सीधा अपने क्लासरूम में पहुंच जाता है, जो देखकर उसकी आंखें पड़े आती हैं। उसको बिलीव नहीं हो रहा होता है कि भाई वो अपने स्कूल में आ गया है। उसको तो लग रहा होता है कि ये भी जरूर कोई सपना होगा, इसीलिए वो खुद के गाल पर पिंच करता है ताकि दर्द हो और ये सपना टूट जाए। बट दर्द तो होता है लेकिन सपना नहीं टूटता, जिस वजह से फिर वो दूसरी चीज ट्राई करता है। वो सीधा अपना पेन उठाता है और अपने पैर में घुसा देता है। भाई देख रहे हो, ये करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। खैर पेन घुसाने के बाद उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, बट ये सपना नहीं टूटता है, जिस वजह से उसको रियलाइज हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पाक मिनचुल होता है, जो कि इस वक्त इसकी क्लास के किसी बंदे को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। और ये सब देखते ही उसे रियलाइज हो जाता है कि वो उसी टाइम में पहुंच गया जब ये सब शुरू हुआ था। उसे इस वक्त वो सारी बातें याद आने लगती जो भी उसके साथ पहले हो चुकी थी, कि इन्हीं की वजह से वो कोमा में चला गया, इन्हीं की वजह से उनकी दादी रोई, इवन उनको काम तक करना पड़ गया। और अब जाकर उसे मौका मिला है वो करने का जो वो करना चाहता था, जिसकी प्रेडिक्शन वो कोमा में पड़े पड़े पूरे 10 सालों से करता आया है, और वो है उसका रिवेंज। अब जाकर वो फाइनली वो ले पाएगा। अभी हम देखते हैं कि पाक मिनचुल उस बंदे को अब भी काफी कुत्ते की तरह कूट रहा होता है। इन क्लास के स्टूडेंट्स भी उससे डरते हैं, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं। एंड तभी हमारा लुंडा उसके पीछे से आकर उसको रुकने के लिए बोलता है, जिसने कहा पाक से भाई क्या कहा, मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या? ओए किम युनसुंग, क्या तुझे लगता है तो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? तुझे जरूर ये लग रहा होगा तू इस बंदे से अलग है, बट ये तेरी गलत फेमिंग है। यू आर नथिंग। और इसके आगे पाक कुछ बोल पाता उससे पहले युनसुंग उसके मुंह पे घुसंडे मारता है, और एक ही घुसंड में पाक के मुंह से खून बाहर आ जाता है, जो देखकर युनसुंग को काफी खुशी मिल रही होती है, बिकॉज यही वो दिन है जिसके लिए वो इतने वक्त से विश करता आ रहा है। तो अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसके साथ आखिर ऐसा क्या बुरा हो गया जिसके लिए ये इतने 10 सालों से प्रेडिक्ट करता आ रहा है। तो अभी हमें वही दिखाया जाता है। हम आते युनसुंग के पास्ट में, आज से सीधा 10 साल पहले पे, जहाँ पर हम देखते सबसे पहले पाक को, जो कि इस वक्त गेम खेल रहा होता है, और हमें युनसुंग के थ्रू पता चलता है कि पाक कोई पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला बंदा नहीं था, बल्कि वो ऐसा बंदा था जो अपने ही फ्रेंड्स को बुली किया करता था। और तो हमें उसके थ्रू ये भी पता चलता है कि जो गेम पाक खेला करता था उसका नाम लेजेंड ऑनलाइन था। ये मैं बस तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ। खैर अभी गेम खेलते खेलते पाक की नजर पड़ती है ली जुंगमिन पर। देन वो उसके पास जाकर उससे बोलता है, भाई तू तो बड़ा स्मार्ट बंदा है, तो तू ऑनलाइन गेम में भी काफी अच्छा होगा, तो क्या तू मेरे लिए मेरे कैरेक्टर की रैंक को बढ़ा सकता है? एंड ही भी जस्ट ये जो सुनते ही पाक भी लाइक, भाई तूने कहा ये है मतलब तू मेरे कैरेक्टर की रैंक बढ़ाने को रेडी हो गया है, तो तेरा अब से तू ही मेरे कैरेक्टर को अपग्रेड करेगा। और इस दिन के बाद से ये बंदा पाक का सब्स्टिट्यूट गेमर बन जाता है। वे ये स्टोरी कहीं सुनी सुनी सी नहीं लग रही, एक मिनट, ऐसा ही सीन तो रियलिटी क्विज में भी हुआ था। खैर पाक का सब्स्टिट्यूट गेमर बनने के बाद ली जुंग, जो कि क्लास का टॉपर हुआ करता था, उसके ग्रेड्स गिरना शुरू हो गए, और ये सब कुछ काफी वक्त तक चला। बट एक दिन ली जुंग का दिमाग सड़क गया, बिकॉज उस दिन पाक ने उससे उसकी पॉकेट मनी को अपने गेम में अपने आइटम्स को अपग्रेड करने के लिए बोल दिया, जो सुनने का ली जुंग की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई, और उसने उससे कहा कि भाई अब से तेरा काम तू जाने। और फिर क्या था, पाक ये सुनते ही उसको कुत्ता बना देता है, और तो ली जुंग को पिटता हुआ देखकर युनसुंग उसके बीच में नहीं आना चाह रहा होता है। बट फिर उसे याद आता है कि ली जुंग वो बंदा है जो उसकी स्टडीज में तक हेल्प करता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों फ्रेंड्स हुए। एंड फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प, इसीलिए वो ली जुंग की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। बट तभी उसके पीछे खड़ा बंदा उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। वो बंदा उससे बोलता है, भाई तू पागल हो गया क्या? वो बंदा पाक मिनचुल है, उससे पंगा लेना मतलब अपनी कबर खुद ही खोदना है। और ये बात युनसुंग को भी मालूम होती है, बट वो फिर भी उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है, बिकॉज उसको खुद की स्किल्स पर भी काफी भरोसा था, और तो वो स्पोर्ट्स में तक काफी अच्छा प्लेयर रह चुका है। अभी युनसुंग पाक के पास जाकर उसको रोकने के लिए बोलता है, और फिर उसके बाद शायद से इनके बीच में फाइट भी हो जाती है। देन टीचर आकर इनकी फाइट को हैंडल तो कर लेते हैं, बट उस दिन के पाक से पाक और उसकी गैंग मिलकर युनसुंग की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देते हैं। दे ऑल हरेस युनसुंग एवरी सिंगल डे, इवन वो उसको रिकवर होने तक का मौका नहीं देते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई रिकवर होने का कैसा मौका, पिटने के बाद घर पर जाकर आराम तो कर ही लेता होगा। बस यही तो बात है कि उन लोगों की वजह से युनसुंग अपने घर पर तक रेस्ट नहीं कर पा रहा होता है। कैसे? बिकॉज वो लोगों ने ली जुंग को छोड़कर युनसुंग को अपना सब्स्टिट्यूट गेमर बना दिया होता है, यानी कि वो स्कूल में तो पिटेगा ही पिटेगा, बट घर पर जाकर उसको उनका गेम वर्क भी करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो और पिटेगा। यानी कि इससे अच्छी जिंदगी तुम कह सकते हो कि आवारे कुत्ते की होती होगी। खैर इन लोगों ने जो युनसुंग के साथ किया था, अब उसका
कर्मा रिटर्न होने वाला है। अभी हम आते हैं प्रेजेंट पर, जहाँ पर पाक को मुक्का पड़ने का सारी क्लास डर गई होती है, जो देखकर पाक भी इस वक्त पूरी तरीके से शॉक्ड होता है कि भाई उसकी डिसरिस्पेक्ट इस वक्त पूरी क्लास के सामने हो चुकी है। इसीलिए फिर वो गुस्से में युनसुंग की तरफ देखकर उसको गाली बकता है। तभी युनसुंग उसके बाल पकड़ता है और उसका सर टेबल में दे मारता है, और बस एक ही बार में इसके मुंह नाक दोनों में से खून आना शुरू। और तो युनसुंग उसको रिकवर होने तक का मौका नहीं देता, वो उसके मुंह पे घुसन जमाना शुरू कर देता है। और इस वक्त वो अपने मन में सोच रहा होता है कि पाक मिनचोल का जो फाइटिंग स्टाइल है वो पूरी तरीके से उसकी फिजिक्स पे डिपेंड करता है, और तो उसने कभी मार तक नहीं खाई है। इसलिए अगर उसके ऊपर पहले अटैक किया जाता है और वो अटैक उसको लग जाता है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। और जब तक वो रिएक्ट करेगा यही मौका होगा सब कुछ करने का। और ये सब युनसुंग को मालूम है, क्योंकि यही चीजें 10 सालों से युनसुंग अपने माइंड में प्रेडिक्ट करता आ रहा है, और तो वो पाक से पहले भी फाइट कर चुका है, तो उसके पास एडवांटेज है। इसलिए जब युनसुंग ने पाक को हिट किया था तब फर्स्ट हिट लेने पे पाक एकदम से शॉक्ड हो गया था, और वो सोचने में लग गया था कि आखिर उसके साथ ये कैसे हो गया। और इसी बीच वो रिकवर कर पाए, युनसुंग ने उसका सर पकड़कर टेबल में दे मारा, जिसके बाद पूरी बाजी किसके हाथ में चली गई, युनसुंग के हाथ में। और इस वक्त युनसुंग पाक को एक भी मौका नहीं दे रहा होता है, वो उसको बस मार ही जा रहा होता है। देन वो उसको पकड़कर सीधा वॉल में घुसा देता है, और बस यही नहीं, पाक इससे रिकवर ना हो पाए इसलिए वो उसके फिर मुंह पे भी लात दे मारता है, और इसके बाद युनसुंग उसके मुंह पे और भी लाते मारता है। पाक जैसे तैसे करके खुद के हाथों से खुद को बचाने का ट्राई कर रहा होता है, जो देखकर युनसुंग उससे बोल रहा होता है, यानी अपने मन में, कि बेटा तुझे पता भी इस मोमेंट का मैंने कितना इंतजार करा है, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भले तू पिटते पिटते मर ही क्यों ना जाए, अगर तू अपना सर उठाएगा मैं तेरे मुंह पे लात मारूंगा, और अगर तू मुझे अपने हाथों से रोकने का ट्राई करेगा तो मैं तेरे हाथों को भी तोड़ दूंगा। एंड लुक एट हिज आईज, वो जो बोल रहा है वो करेगा भी। अभी युनसुंग पाक को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है कि तभी वहां पर कोई चेयर फेंक कर मार देता है। एंड युनसुंग देखता है कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि पाक के गैंग मेंबर्स हैं। अभी पाक के गैंग में जो किंग नाम का बंदा होता है वो गुस्से में युनसुंग को रुकने के लिए बोलता है, एंड युनसुंग भी लाइक अच्छा क्या हो अगर मैं ना रुकूं तो, जो देखकर जुंग मिनहो के पसीने छूटे आते हैं, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये बंदे ने ऐसा कर कैसे दिया। देन वो अपने मन में सोचने लगता है, भाई देयर इज नो वे कि उसको पता ही ना हो कि अगर वो पाक से पंगा लेता है तो उसके साथ हम भी खड़े हैं, और इस वक्त तो इस बंदे की आंखों में डर तक नजर नहीं आ रहा। तभी किंग युनसुंग से बोलता है, अबे साले आज के तूने नशे मशे कर लिए हैं क्या, चल कोई ना आज मैं तेरा गेम खत्म ही कर दूंगा। देन वो युनसुंग को पीटने के लिए आगे आने लगता है, और इस वक्त युनसुंग अपने माइंड में सोच रहा होता है कि ये गैंग पाक मिनचोल की कहलाती है बिकॉज वही बंदा इस गैंग को लीड करता है, बट रियलिटी में ये बंदा उनके ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, किंग चेंग सुक। देन इन दोनों का एक फेस ऑफ होता है जिसमें साफ समझ में आ रहा है कि ये बंदा युनसुंग को डराने का ट्राई कर रहा है, और युनसुंग से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। खैर इनकी फाइट हो उससे पहले एक लड़की आकर चिल्ला देती कि टीचर आ रहे हैं, जिसके बाद जुंग मिनहो किंग को रुकने के लिए बोलता है कि इसको हम बाद में देख लेंगे। देन किंग युनसुंग से बोलता है, बेटा आज तो तू मरेगा, एक बार क्लास खत्म हो जाए मैं तुझे ढूंढ कर मारूंगा, तो भागने का सोचना भी मत। और ये बोलते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन क्लास स्टार्ट हो जाते हैं, और क्लास में बैठे बैठे हम देखते हैं कि पाक पूरी तरीके से टूट गया होता है, और वो युनसुंग को मारने के लिए पागल हुआ जा रहा होता है, और अपने मन में सोच रहा होता है कि बेटा एक बार क्लास खत्म होने के बाद मेरी गैंग आ जाए तो तू तो गया, तुझे क्या लगता है तू हैंडल कर लेगा। सच कहूँ तो अगर मैंने अपना गार्ड डाउन ना किया होता ना तो तेरा जैसा बेवकूफ तो मुझे मार तक नहीं पाता। और तुम जरा युनसुंग को देखो, वो बंदा ऐसे बैठा है क्लास में ऐसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए पाक सोच रहा होता है कि इसने ऐसा किया है बिकॉज इसने कभी मुझे बच्चों को बुली करते हुए ही नहीं देखा। व्हाट द हेल, ये बंदा बच्चों को बुली करता है। अभी पाक सोच रहा होता है कि युनसुंग क्लास का प्रेसिडेंट था, इवन उसने कभी अपनी लाइन तक क्रॉस नहीं करी थी, इसलिए पाक को कभी उससे उलझने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अब उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है तो पाक ऐसे नहीं बैठने वाला, इसलिए वो बेसब्री से क्लास खत्म होने का वेट कर रहा होता है। फिर इसके बाद हम आते पाक की गैंग पर, और वो लोग भी इस वक्त बस क्लास खत्म होने का ही वेट कर रहे हैं। और इस वक्त जुंग मिनहो यही बोल रहा था कि वो सारे नशे मसे कर लिए थे क्या, और तो उसने ऐसा एक्ट किया जैसे उसके पास कोई बैकअप ही ना हो। खैर कोई ना, अगर ऐसा ये तो उससे निपटने में और आसानी होगी। और तो वो ये भी बोलता है कि युनसुंग ने ये सब तभी किया जब ये लोग उसको बुली करने का बस प्लान ही कर रहे थे, यानी कि अगर युनसुंग कुछ करता भी नहीं ना तब भी वो बुली होता। अभी जुंग मिनहो यही सोच रहा होता, भाई उसे क्या किसी तरीके से पता चल गया था कि हम उसको बुली करने वाले। युंग तो उससे बोलता भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। देन वो अपने मन में सोचने लगता तो के साले का दिमाग खराब हो गया है, बट कोई ना, कोई भी रीजन हो वो आज नहीं बचने वाला। युनसुंग ने हमें सबके सामने नीचे दिखाया है, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते तो फिर उसकी देखा देखी बाकी लोग भी उचकना शुरू कर देंगे। खैर कोई ना, अगर सामने वाला बोल ही रहा है कि आबेल मुझे मार, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे नहीं जाने दे सकते। और अब युनसुंग के साथ जो होने वाला है उसके बाद वो अपनी आंखें कभी हमारे सामने नहीं उठा पाएगा। देन हम वापस से आते पाक पर, और इस वक्त वो पागल हुआ जा रहा है युनसुंग को मारने के लिए। एंड तभी क्लास खत्म होने की बेल बज जाती है, जो सुनते पाक जल्दी से उठता है कि बेटा युनसुंग तू तो आज गया, और अगले ही मोमेंट युनसुंग उसके मुंह पे लाते मारता है, एंड ही इज ऑलमोस्ट डन। अभी युनसुंग की लात खाने के बाद पाक पीछे की ओर गिरने वाला होता है, तभी युनसुंग उसके बाल पकड़कर उसको बोलता है, चलो बेटा जो जहाँ से हमने छोड़ा था ना उसे वहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड पाक भी लाइक, भाई ये बंदा पागल हो गया है क्या। देन युनसुंग से हेलो मदरफकर, और फिर वो उसकी बजाना शुरू कर देता है। देन यहीं से हम वापस आते पाक की गैंग पर, और बेल बजते ही वो लोग भी निकल जाते युनसुंग की बैंड बजाने के लिए। देन वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचते वो लोग देखते कि क्लास के बाहर तो भीड़ इकट्ठा हो गई है, जो देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि अंदर क्या हो रहा है। वो लोग जल्दी से क्लासरूम की ओर भागते, बट दे आर टू लेट फॉर दिस। युनसुंग ने पाक
पाक को मार मार कर बेहोशी कर दिया होता है। एंड ही इज जस्ट स्माइलिंग एंड सेज, अरे यार तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। और ये सुनते ही किंग पागलों की तरह युनसुंग को मारने के लिए आने लगता है। एंड युनसुंग इस वक्त अपने माइंड में सोच रहा होता है कि इन सब चीजों की प्रेडिक्शन वो 10 सालों से करता आ रहा है। एंड उन 10 सालों में उसे पाक को हराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट एक बंदे को हराने में उसको उसकी दादी याद आ गई, और वो बंदा है ये किंग। युनसुंग कभी भी उसे अपनी रॉ स्ट्रेंथ से हरा ही नहीं पाया, बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। और तो युनसुंग ने उन 10 सालों में जो प्रेडिक्शन की थी वो पूरी रियलिटी से रिलेटेड थी, कि वो पहले पाक को हराता है, उसके बाद किंग से भिड़ता है। बट जो हमेशा पाक को हराने के बाद उसकी हाफ स्ट्रेंथ खत्म हो जाती थी, और उसी हाफ स्ट्रेंथ के साथ ये हमेशा किंग से भिड़ता आया, जिसमें वो आज तक नहीं जीता। बट फिर उसके बाद उसने एक नया रास्ता ढूंढ लिया, और वो था उसके क्लासरूम के लॉकर का ताला। युनसुंग अपने क्लासरूम के लॉकर का ताला निकालता है, और जो उसकी लॉक वाली साइड होती है वो सीधा किंग के सर में दे मारता है। और यही वो रास्ता था जिससे युनसुंग ने किंग को अपने माइंड में हराया था। अभी युनसुंग किंग के सर में ताला मारने तक ही नहीं रुकता है, वो बंदा किंग के बाल पकड़ता और उसके सर में छेद करना शुरू कर देता उस ताले से। भाई इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता भले सामने वाला मर ही क्यों ना जाए, उसे बस अपना रिवेंज चाहिए। अभी युनसुंग किंग से बोल रहा होता, भाई नो मैटर तू कितना वर्कआउट करता है, बट तू लोहे को हैंडल नहीं कर पाएगा। देन युनसुंग किंग को मार मार कर बेहोशी कर देता है, जो देखते ही जुंग मिनहो और योंगटेक की पड़ी जाती है। और अभी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि युनसुंग ने पहले से सब कुछ प्रेडिक्ट करके रखा है, और इसीलिए उसे ये भी पता है कि किंग के पिटने के बाद इन दोनों की एकदम से फड़ी जाएगी, और इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हो कैसे गया। और वही सही टाइम होगा इन दोनों में से किसी एक के ऊपर अटैक करने का। और इसीलिए युनसुंग अपना ताला जमीन पर रखता है, और जल्दी से जाकर योंगटेक के अंदर एक स्पेयर मारकर उसको जमीन पर पटक देता है। उसने जुंग मिनहो को नहीं पकड़ा, बिकॉज उसने प्रेडिक्शन के अंदर भी योंगटेक को ही पीटा था। अभी युनसुंग योंगटेक को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाता और फिर उसके मुंह पे पागलों की तरह बजाना शुरू कर देता है। और तो उसे ये भी मालूम है कि अगर वो योंगटेक को पीटता है तो पीछे से जुंग मिनहो उसके ऊपर अटैक कर सकता है, बट ही डजंट केयर। वो बस उसको पागलों की तरह मार ही जा रहा होता है। वो उसे इतना मारता कि मार मार कर बेहोशी कर देता है। और तो युनसुंग इस वक्त पूरे 3 बंदों से फाइट कर चुका होता है, इस चक्कर में उसकी बॉडी तक जवाब दे देती है। बट अब युनसुंग इतना आगे आकर ऐसे ही नहीं रुक सकता, अभी तो एक और हरामखोर से अपना रिवेंज लेना बाकी है, और वो बंदा है जुंग मिनहो। अभी युनसुंग गुस्से से जैसे जुंग मिनहो की तरफ देखता उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। एंड ही भी लाइक, भाई मुझे नहीं पता था ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग होगा। देन उसकी इतनी बढ़ जाती है कि युनसुंग उसको एक डेविल नजर आने लगता है। अभी डर के मारे जुंग मिनहो पसीना पसीना हो गया होता, और वो यही सोच रहा होता, भाई जिस बंदे को किंग नहीं हरा पाया उसको मैं कैसे हराने वाला हूँ। और तभी युनसुंग उसके पास आकर बोलता है, बेटा जो हमने शुरू करा था चलो उसे खत्म करते हैं। जो सुनने के बाद जुंग मिनहो के फिर हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। देन युनसुंग बस उसको मारने वाला होता है कि तभी हरामखोर टीचर आ जाता है, जिसे देखकर इस हरामखोर के तो फिर मजे मजे हो जाते हैं। एंड ही भी लाइक, भाई इसने स्कूल के अंदर 3 स्टूडेंट को कुत्ते की तरह मारा है, तो बेटा ये तो गया। एंड युनसुंग ही स्माइल्स अगेन, बिकॉज उसे पता है कि अब क्या करना है। और अब युनसुंग जो करने वाला है वो देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा। फिर अभी ये हरामखोर टीचर युनसुंग को अपने केबिन में ले आकर सुनाना शुरू कर देता है कि भले ही तू लड़का है बट तेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तूने 3 स्टूडेंट्स को मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। देन वो अपने माइंड में सोचने लगता है, क्योंकि वो टीचर है तो जो कुछ भी हुआ इन सब का रिस्पॉन्सिबल उसे ठहराया जाएगा, और ऐसा ना हो इसीलिए ही डिसाइड कि वो सारा ब्लेम युनसुंग के ऊपर ही डाल देगा। देन वो सारा ब्लेम युनसुंग के ऊपर डाल देता है और उससे बोलता है कि बेटा अपने पेरेंट्स को लेकर आना। देन युनसुंग से टीचर ओवर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, बिकॉज इस तरीके का वायलेंस स्कूल में पहली बार नहीं हुआ है। जो देखकर उसके टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा था, भाई इसे क्या हो गया। देन युनसुंग से टीचर आप वही काम करिए जिसमें आप अच्छे हो, और वो काम है बिना किसी दिक्कत के ऐसे केसेस को दबा देने का। आप इस केस को भी दबा दीजिए जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलिए जल्दी से काम पर लग जाइए। और ये सुनते ही उसका टीचर उसके मुंह पे चमाट लगा देता है, जिसके बाद युनसुंग अपने मन में बोल रहा होता है कि यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो मरा था, बिकॉज ये हरामखोर पाक और उसकी गैंग जो कुछ भी करा करती थी उनके मामलों को दबा देता था। और ये ऐसा करता था बिकॉज इसको उनके पेरेंट्स से पैसे मिला करते थे, स्पेशली जुंग मिनहो के पेरेंट्स से, बिकॉज ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली। इसीलिए युनसुंग इस वक्त सोच रहा होता कि इस हरामखोर जैसे इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। अभी युनसुंग अपने टीचर से बोलता है, भाई बेहतर होगा कि आप रुक जाएं। और तुम्हें क्या लगता है ये सुनकर वो हरामखोर रुक जाएगा? वो फिर से युनसुंग के ऊपर हाथ उठाने का ट्राई करता, तभी युनसुंग उसके पास जाकर बोलता है कि अच्छा यही होगा कि आप अपनी आवाज नीचे कर लें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो कोई ना, मैं सबको बता दूंगा कि आपको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं, स्पेशली जुंग मिनहो के पेरेंट्स से, और तो आप उनके काफी क्लोज भी हैं। तो बताइए मुझे, क्या मैं चिल्ला चिल्ला कर ये बात सबको बता दूं? और सिर्फ यही नहीं, मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे कि एग्जाम्पल ही ले लीजिए आपको और इंग्लिश टीचर के साथ वो अफेयर। और ये सुनते ही उसके टीचर के पसीने छूट जाते हैं। ब्रो डब्लू राइट हियर। तभी युनसुंग उससे बोलता है, बेटा बेहतर होगा कि तू रुक जाए, तू किम ह्यूंग चुल, तू बस एक सड़ा हुआ कचरा है और कुछ नहीं। एंड अब हमें इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि क्यों आखिर ये अपने टीचर के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा क्या कर दिया इसके टीचर ने। हम आते हैं उस वाले टाइम में जब पाक और उसकी गैंग ने युनसुंग का कुछ ज्यादा ही जीना आराम कर दिया होता है, इसीलिए ही डिसाइड कि वो जाकर टीचर से कंप्लेंट करेगा। देन युनसुंग की कंप्लेंट सुनने के टीचर कुछ ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम हो ही ना, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए वो पाक और उसकी गैंग को बुलाकर उससे पूछता है कि युनसुंग जो बोल रहा है वो सब सच है। एंड पाक से, अरे सर युनसुंग को गलतफहमी हुई है, मैं
तो उसके साथ मजाक कर रहा था। आपको तो पता है दोस्तों में मजाक चलता रहता है, बट उसको लगा कि मैं उसको बुली कर रहा हूँ। उनका टीचर बोलता है अरे यार कुछ भी हो, आपसे तू अपने फ्रेंड्स को बुली मत करना। एंड दिस इज अरे सर बिल्कुल, अब ये बात को हम अपने दिमाग में भी डाल लेंगे पूरी तरीके से। भाई देखना जरा, ह्यूनसुंग के साथ इतना सब कुछ हो गया है और इस हरामखोर ने ये मैटर ऐसे क्लोज कर दिए ये कुछ था ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। भाई तुम्हारे वजह से एक बंदा मर रहा है और तुम बस पैसे के पीछे भाग रहे हो। फिर ये मैटर सोल्व होने के बाद जरा तुम ह्यूनसुंग का फेस देखना, उसे पता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अभी टीचर के केबिन से बाहर आने के बाद पाक ह्यूनसुंग को अपने साथ आने के लिए बोलता है और उससे बोलता है अबे साले तुझे क्या लगा टीचर से कंप्लेंट करके तूने कोई बड़ा काम कर दिया, तुझे क्या लगा तू बच जाएगा मुझसे। और इसके बाद ये लोग ह्यूनसुंग को स्कूल के बाहर ले आकर कुत्ते की तरह पीटते हैं। देखो अगर बात सिर्फ पाक अकेले की होती तो ह्यूनसुंग उसको संभाल लेता, बट उसके साथ इतने सारे लोग हैं, इस चक्कर में वो पिट रहा है। फिर अभी ह्यूनसुंग को पिटते हुए टीचर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में यही बोल रहा था भाई तू टीचर है, अगर कोई बंदा तुझसे आकर कंप्लेंट करता है कि कोई उसे बुली कर रहा है तो एटलीस्ट तुझे देखना तो चाहिए। वेल जैसा कि ह्यूनसुंग ने बोला कि टीचर है तो तुझे मैटर देखना चाहिए। वो हरामखोर टीचर वही कर रहा होता है। वो साला हरामखोर ह्यूनसुंग को क्लास के अंदर से बैठकर पिटता हुआ देख रहा होता है। अभी ह्यूनसुंग खुद के टीचर को देख लेता है कि वो ये सारा मैटर अपनी आंखों से देख रहा है, जो देखकर ह्यूनसुंग सोचने लगता है भाई अब टीचर ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया तो अब तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। देन व्हाट ही डज, वो हरामखोर साला अपना मुंह फेर लेता है, बिकॉज अगर वो हरामखोर इनके मैटर में इन्वॉल्व हुआ तो उसे पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। और ये बात ह्यूनसुंग को अभी तो समझ में नहीं आती कि आखिर टीचर ने ऐसा क्यों किया, बट बाद में उसे पता चल जाता है कि ये हरामखोर इन बुलिस के पेरेंट्स से पैसे लेता है, एंड स्पेशली जुंग मिनहो के पेरेंट्स से। वही तो उसकी इनकम का असली सोर्स है। खैर अभी ह्यूनसुंग बता रहा होता है कि इस मैटर को सोल्व करने के लिए उसने जो बन पड़ा वो सब किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। देन काफी बुली होने के बाद उसने फाइनली फाइट बैक करने का डिसाइड करा। इवन उसने पाक और जुंग मिनहो को अकेले ही संभाल लिया था, बट जैसा कि उसने बताया था कि केंग उनकी गैंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और इसीलिए ह्यूनसुंग उसके सामने एक सेकंड तक नहीं टिक पाया। देन बाद में टीचर्स ने आकर इस मैटर को अपने अंडर ले लिया और उनके पेरेंट्स को बुलवा लिया। और क्योंकि जुंग मिनहो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है इसीलिए वहाँ पर बस उसी के पेरेंट्स की चली आ रही थी, जिस वजह से ह्यूनसुंग की ग्रैंड माँ को उनका सर तक झुकाना पड़ गया। इवन इसके बाद ह्यूनसुंग को स्कूल की ब्लैक लिस्ट में तक कर दिया गया जिसमें बुलिस को करा जाता है। देखो मुझे नहीं पता इसे ब्लैक लिस्ट कहते क्या कहते, बस मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से ऐसे ही। खैर इसके बाद ह्यूनसुंग को पनिशमेंट दी गई और उन हरामखोरों को जाने दिया। एंड इसलिए ह्यूनसुंग जब कोमा में था तब उसने डिसाइड किया कि वो अपना रिवेंज हर एक से स्ट्रेंथ के थ्रू नहीं ले सकता है, यानी वो पाक और उसकी गैंग को तो स्ट्रेंथ से संभाल लेगा, बट वो हरामखोर टीचर बीच में जरूर आएगा। और इसीलिए ह्यूनसुंग ने इसके अगेंस्ट भी प्लानिंग बनाना शुरू कर दी कि इस हरामखोर को कैसे संभालना है, बिकॉज वो हर एक से अपने स्ट्रेंथ के थ्रू तो फाइट नहीं कर सकता है ना, अपना माइंड भी यूज करना पड़ेगा उसे। और इसीलिए उसने इस वक्त अपना पूरा माइंड बिल्कुल सही जगह पर यूज किया होता है। अभी ह्यूनसुंग की बातें सुनने का टीचर की पड़ गई होती है, वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। देन धीरे से ह्यूनसुंग से बोलता है भाई क्या क्या बकवास कर रहा है तू। देन ह्यूनसुंग उससे बोलता है टीचर अब से आप जब भी मुझसे बात करें ना तो थोड़ा जबान संभाल कर बात करना। देन वो आगे उससे बोलता है कि आप जुंग मिनहो के पेरेंट्स से एक यूनिवर्सिटी के सीनियर के थ्रू मिले थे है ना, और सिर्फ यही नहीं आप जुंग मिनहो की देखरेख उसके स्कूल में एंटर होने से पहले से करते आ रहे हैं और उसके बदले में आपको उसके पेरेंट्स से हर महीने पैसे भी मिलते हैं। ओह भाई साहब, भाई इसने कितना कुछ पता लगा लिया इसके बारे में। नहीं भाई मतलब ये क्या शुरू से सोचता आ रहा है ये बातें कि भाई ये काम करते पहले मैं कोमा में जाऊंगा उसके बाद मैं रीइंकार्नेट होकर वापस आऊंगा और ये सब कर दूंगा। फिर आगे ह्यूनसुंग उससे बोलता है टीचर आपका इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर भी है और वो भी शादीशुदा औरत जिसके 3 बच्चे तक हैं। इवन आप दोनों का अक्सर एम होटल में आना जाना लगा रहता। ओ माय गॉड ब्रो, डब्लू राइट हियर अगेन। भाई कितना कुछ पता लगा लिया इसने। नहीं भाई मतलब अफेयर तक तो ठीक था, वो लोग किस होटल में जाते उसने इसका तक पता लगा लिया। भाई साहब इसे कहते हैं यूनो रिवर्स। अभी ह्यूनसुंग बोल रहा होता है सर अगर इतना काफी नहीं है तो और बताऊं। देन वो उसी के सामने उसी की चेयर पर बैठकर उससे बोलता है कि सर आपकी जिंदगी ना कुत्ते से भी बदतर है और ये जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया ये तो बस आपके कारनामों का एक छोटा सा नमूना था। अगर आपके ये सारे कारनामे बाहर आ गए तो आपका किस्सा तो खत्म है सर, आपकी लाइफ तो बर्बाद ही हो जाएगी पूरी तरीके से। और हाँ मैं आपको बता दूं इसे बकवास समझने की गलती से भी भूल ना करियो। अगर आप इसे बकवास समझकर बेसही एक्ट करते जैसा आप करते आ रहे हैं तो भले ही मुझे स्कूल क्यों ना छोड़ना पड़ जाए, मैं आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। और ये सुनते ही उसके टीचर के होश उड़ जाते हैं। तो अब तुम लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई इसे इतना सब कुछ आखिर मालूम कैसे। टेंशन ना लो, अभी हमें ह्यूनसुंग वही बताने वाला है। अभी ह्यूनसुंग बता रहा होता है कि जैसे तैसे करके जब वो 3rd ईयर में पहुंच गया था, यानी कि इतना बुली होने के बाद इतना स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली जब 3rd ईयर में पहुंचा तो उन दिनों इसके टीचर का और इंग्लिश टीचर के अफेयर के बारे में सबको पता चल गया था। इसीलिए फिर उसकी वाइफ ने स्कूल में आकर सबके सामने उसको थप्पड़ तक मार दिया था। इवन उसके मुंह पे डाइवोर्स पेपर तक फेंक कर मार दिए थे। आगे ह्यूनसुंग बता रहा होता है कि उसका जो टीचर है वो एक काफी अच्छे खासे पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता है, बट उसके टीचर के ऊपर कई सारे रूमर्स भी थे कि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है जितना भी पैसा है वो सब की सब उसकी वाइफ का है। हालांकि इस बात का कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि ये बात सच ही है, बट अगर ये बात सच निकली तो फायदा ह्यूनसुंग का ही है, बिकॉज फिर उसका टीचर नहीं चाहेगा कि उसके अफेयर के बारे में किसी को पता भी चले। और ये बात ह्यूनसुंग को भी अच्छे से मालूम है। एंड गेस व्हाट, ये रूमर्स नहीं है, हकीकत है, बिकॉज उसके टीचर
टीचर की फट रही होती है इस टाइम पर, और इसीलिए वो यूनसुंग के सामने अपना सर नीचे झुकाकर उससे पूछता है, भाई मुझे बता अब मैं क्या करूं। यूनसुंग से, अरे सर इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको मेरा मुंह बंद रखना है तो उसी एटीट्यूड में रहिए जिसमें आप रहते आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके टीचर को ये बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए फिर यूनसुंग उसको बताता है कि मेरे कहने का मतलब है आप जैसी कचरे की जिंदगी अभी जीते आ रहे हैं, फ्यूचर में भी आप वैसी जिए। यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, बस उसको खड़े होकर देखिए, एंड जो कुछ भी होता है बस उस बात को आप दफना दीजिए। हालांकि आपको पता हो कि वो गलत है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने दीजिए। बस एक चीज हालांकि इसके अंदर जो है चेंज हो जाएगी, और वो ये है कि अब से आप ये सब मेरे लिए करेंगे, और इसीलिए जो कुछ भी हुआ उसे दबा दीजिए, भले ही आपको उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अगर आप मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो मेरे ग्रेजुएट होने तक मैं आपके सीक्रेट को कभी रिवील नहीं करूंगा। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ टीचर? अब ये पूरी तरीके से समझ गए, आप इसकी पढ़ चुके, ये कुछ नहीं करने वाला। इसीलिए फिर ये यूनसुंग से बोलता है, फॉर नाउ आई विल ट्राई माय बेस्ट। और अब तो हमारे लोंडे का काम हो गया भाई। अभी यूनसुंग अपने टीचर को पूरी तरीके से निचोड़ने के बाद वहाँ से निकल जाता है, और इस वक्त उसे खुशी हो रही होती है कि फाइनली उसने अपना पहला ट्रम्प कार्ड जीत लिया है। वैसे ऐसे विक्टिम कार्ड बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर अभी यूनसुंग यही सोच रहा होता है कि पूरी तरीके से इस कार्ड पर डिपेंड नहीं रह सकता है, उसे जल्द से जल्द दूसरे कार्ड के लिए भी प्रिपेयर होना होगा, बिकॉज आगे बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए बट अभी के लिए यूनसुंग ये सारी टेंशनों को एक तरफ फेंकता है, बिकॉज इस वक्त एक काम है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसे करना है, और वो काम है इस हरामखोर से अपना रिवेंज लेने का। अभी हम आते हैं इस हरामखोर के ऊपर, और ये यूनसुंग का पूरा गुस्सा अपनी क्लास में उतार रहा होता है, और इस वक्त इसको लग रहा होता है कि टीचर को तो इसकी माँ बाप से पैसे मिलते हैं, और यूनसुंग ने इतना बड़ा काम कर दिया तो एटलीस्ट उसको स्कूल से तो निकाल ही दिया जाएगा, जिससे क्या होगा इसे यूनसुंग को फेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इस वक्त इस हरामखोर की यूनसुंग के बारे में सोच सोचकर फटी पड़ी होती है। बट ये बात क्लास में किसी को पता ना चले, इसीलिए ये हरामखोर ये सारा हंगामा कर रहा है, देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी डर रहे होते हैं, और इसीलिए इस हरामखोर को लग रहा होता है कि भाई अब से तो मैं इस पूरे स्कूल का पापा बन जाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ यूनसुंग। देन ये भाई सब बड़े ही आराम से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई ये जरूर एक कोइंसिडेंट होगा कि यूनसुंग 3 के अगेंस्ट जीत पाया, अगर मैं उससे दोबारा मिलता हूँ ना तो मैं उसको इजीली खत्म कर दूंगा। भाई मतलब देख रहा हूँ लोंडे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, एंड गेस व्हाट, ऊपर वाला भी इसकी सुन लेता है, बिकॉज उसी मोमेंट पर यूनसुंग वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलता है कि बेटा अजी असली पापा तो यहाँ पर है, तो चलो बेटा जो शुरू करा था उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। और ये सुनते इस बंदे की नीचे से बढ़ जाती है, भाई सच बोल रहा हूँ। बट इससे पहले ये कुछ रिएक्ट कर पाता, उससे पहले यूनसुंग आकर इसको एक ही घुसन में उड़ा देता है। देन यूनसुंग एक डेडली वॉक करता हुआ इसको मारने के लिए जा रहा होता है, जो देखकर इसके पसीने छूट जाते हैं। इस वक्त इसका फेस देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इसने किसी भूत को देख लिया हो। एंड तभी यूनसुंग अपना अच्छा सा एक फुटवर्क दिखाता है और इसके मुंह पे लात दे मारता है। बट मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ कि यूनसुंग कभी भी किसी को पीछे नहीं गिरने देता, एंड इसके साथ भी वो वही करता है। ये अभी पीछे गिरने ही वाला होता है कि तभी यूनसुंग इसकी कॉलर पकड़ता है और इसके कान में चमाट दे मारता है। और तुम जरा देखो भाई इसे ये करने में कितना मजा आ रहा है। अभी यूनसुंग इसके कान में एक के बाद एक चमाटे बस मारे ही जा रहा होता है कि तभी जुंगमिनहो की नजर पड़ती है क्लास के बाहर की टीचर ने उसको देख लिया है, एंड ही थॉट्स कि भाई टीचर्स को तो उसके पेरेंट्स से पैसे मिलते तो वो अब जरूर कुछ करेगा। एंड व्हाट ही डज, वो वही करता जो उसने यूनसुंग के टाइम पे किया था, अपना मुंह फेरने का। देन यूनसुंग सेज, बेटा उम्मीद है मत लगा कि आज कोई तुझे बचाने आएगा, बिकॉज आज इस पूरे स्कूल में कोई भी तुझे नहीं बचाने वाला। और यह बोलते ही वो उसको धो डालता है, भाई कुत्ता बना दिया उसका। देन इसके बाद हम आते हैं ठीक 5 मिनट पहले के टाइम पर, और हम इस टाइम में इसलिए आए ताकि हमें पता चले कि यूनसुंग के ब्लैकमेल करने के बाद ये हरामखोर आखिर उसके बारे में क्या सोच रहा था। अभी हम देखते हैं कि इस हरामखोर की यूनसुंग की धमकियों से फट गई होती है, और ये इस वक्त ये सोच रहा होता है कि भाई यूनसुंग ने 3 लोंडों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, तो स्कूल इस सिचुएशन को ऐसे ही नहीं जाने देगा, और अगर ये हरामखोर यूनसुंग को पनिश नहीं करता है तो विक्टिम्स के पेरेंट्स तो हंगामा मचा देंगे पूरे स्कूल में, स्पेशली जुंगमिनहो के पेरेंट्स। और अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो तो पता नहीं क्या ही करने वाले हैं। अब हमें पता चलता है कि आखिर उसके पेरेंट्स कितने अमीर है। इसके थ्रू ये बताता है कि जुंगमिनहो के पेरेंट्स के कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं डायसन के अंदर, इवन वो डायसन की जानी मानी हस्तियों में से एक है। इवन उन्होंने स्कूल को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में काफी हेल्प करी है, और सिर्फ उन्हीं की डोनेशन की वजह से स्कूल का काम पूरा हो पाया है। और स्कूल का जो करता धरता है वो असल में प्रिंसिपल है, जो कि इन लोगों का गुलाम बन चुका है और इनका पल्ला भारी है। बट इसके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है असल में कि जुंगमिनहो के पेरेंट्स से इसको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे अगर इसने कुछ नहीं किया तो। और बस यही सोच सोच के ये हरामखोर पागल हुआ जा रहा होता है। एंड तभी इसके दिमाग में एक बात आती है कि भाई यूनसुंग ने तो जुंगमिनहो से अभी तक पंगा लिया ही नहीं है, और अगर यूनसुंग जुंगमिनहो से नहीं भिड़ता है तो ये जैसे तैसे करके उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लेगा। कन्विंस इसलिए ताकि जुंगमिनहो के पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स के मामले में एंटर ना करें। बट ऐसा तभी हो पाएगा जब ये यूनसुंग को ढूंढेगा, और फिर इसीलिए जल्दी से निकल जाता है यूनसुंग को रोकने के लिए। बट जनाब ने देर कर दी होती है, बिकॉज जब तक ये यहाँ पर आया तब तक तो यूनसुंग ने उसका काम लगा दिया होता है, जो देखकर इसके होश उड़ जाते कि भाई अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। अभी जुंगमिनहो इसकी तरफ देख रहा होता है भाई ये कुछ करेगा, बट ही भी लाइक भाड़ में जान दो जुंगमिनहो के पेरेंट्स को भी, बिकॉज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके लिए वो इसका अफेयर, अगर वो रिवील हो गया तो ये खत्म है। और बस इसलिए बिना कुछ
कुछ करे वहां से निकल लेता है। हम वापस आते हैं ह्यूनसुंग पर और ह्यूनसुंग ने इसको इतना पीट दिया होता है ये ऑलमोस्ट बेहोशी हो गया होता है, जो देखकर ह्यूनसुंग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने मन में बोलने लगता है साले तू ऐसे बेहोश नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने भी काफी सफर किया है। इवन तुम लोगों ने एवरीडे मुझे 3 साल तक बुली किया है और तुम लोग हर बार यही बातें कहा करते थे कि मैं इस प्रॉब्लम में पड़ा बिकॉज मैं वीक हूँ। बट अब जरा तू अपना फेस देख, जब बारी मेरी आई है तो तू साले बेहोश हो रहा है, और वो भी तब जब मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। बढ़िया वो बेहोश हो जाता है और ह्यूनसुंग उसको छोड़ देता है। और अभी ये सब देखकर उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स के पसीने छूट रहे होते हैं। ह्यूनसुंग बड़े आराम से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है एंड इस वक्त वो जुंग मिनहो को देखकर खुद ही को गाली बकना शुरू कर देता है, बिकॉज उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। बिकॉज अगर वो जुंग मिनहो से नहीं भिड़ता तो टीचर जैसे जैसे करके उसके केस को दबा देता एंड वो अभी ये तक सोचने लगता है कि अगर उसने इन लोगों से अपना रिवेंज ना लिया होता, पाक को पंच ना किया होता, तो वो एक पीसफुल लाइफ जीता। बट ऐसा नहीं है, हमें पता है कि उन लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर दी थी कि अब इसको बुली करना है। अभी वो यही सोच रहा होता कि इन लोगों की वजह से उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई, इवन वो कोमा में तक चला गया और इसीलिए उसका बस एक ही सपना बन गया, वो था इन लोगों से रिवेंज लेने का, जिसका रिजल्ट कुछ ये निकल कर आया है। एंड अब वो ये सोचने लगता है कि भाई बहुत जल्दी हंगामा खड़ा होने वाला है, बिकॉज उसने 3 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और एक की हालत कुछ ये हो गई है। और इसीलिए जो प्रिंसिपल है उसे बनाना है अपने स्कूल का नाम, और इसीलिए स्कूल का नाम खराब ना हो तो वो ह्यूनसुंग को पनिश जरूर करेगा। और तो उसको कई सारे लोगों ने विटनेस भी कर लिया और उनका मुंह बंद करवाना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए उसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि भाई अगर वो स्कूल को हैंडल नहीं कर पाएगा तो वो अपना वो रिवेंज कैसे लेगा जिसके उसने सपने देखे। और इस वक्त उसके रिवेंज का बस स्टार्टअप ही हुआ है, यानी कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। खैर अभी ह्यूनसुंग ने जो कुछ भी किया होता है उसके लिए उसके ऊपर एक मीटिंग बिठा दी जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल डिसाइड कि ह्यूनसुंग ने 3 लोंडों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। इवन उसके टीचर के भी कई बार समझाने के बाद भी उसने जाकर जुंग मिनहो का काम लगा दिया और इसीलिए उसे पनिश किया जाना चाहिए। एंड प्रिंसिपल के इस बात पर वहाँ पर बैठी एक फीमेल टीचर भी अग्री करती है एंड यही है वो इंग्लिश टीचर जिसका किम युंग चुल के साथ अफेयर चल रहा है। इवन इसके 3 बच्चे भी और ये शादीशुदा है। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। आपकी शादी हुई है? बेशक। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका हस्बैंड अभी जिंदा है, गलत मत समझना। खैर अभी इंग्लिश टीचर की ये बात सुनने के बाद किम युंग चुल उसको इशारे करना शुरू कर देता है कि अगर उन्हें अपना अफेयर बचाना है तो ह्यूनसुंग को कुछ नहीं होना चाहिए, बट उसे वो इशारे समझ में नहीं आ रहे होते हैं। देन वो फिर ह्यूनसुंग की तरफ देखता है और जरा तुम इस बंदे को देखना, इतना सब कुछ करने के बाद भी इन सबके सामने ऐसे स्माइल कर रहे हैं तो कुछ हुआ ही ना हो। खैर अभी आराम को अपने अफेयर को बचाने के लिए ह्यूनसुंग को बचाने के लिए उसको कवर करने का ट्राई करता है। वो प्रिंसिपल से बोलता है कि गलती असल में ह्यूनसुंग की नहीं है, एज अ होमरूम टीचर मैंने पता लगाया है कि जो कुछ भी हुआ है वो असल में विक्टिम पाक की वजह से हुआ है। ये सुनकर फिर प्रिंसिपल बोलता है भाई तू कहना क्या चाह रहा है? देन किम युंग चुल से इसकी पाक और उसकी गैंग मिलकर स्टूडेंट्स को बुली किया करती थी और तो सभी स्टूडेंट यही कह रहे थे एंड इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं उनको रंगे हाथों पकड़ूंगा। बट उस बीच ह्यूनसुंग ये सब नहीं झेल पाया, वो परेशान हो गया था बुली होकर और इसीलिए उसके हाथों ये सब हो गया। सर मैं वो सभी टीचर से यही कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट ह्यूनसुंग के ये सब करने से पहले वो भी एक विक्टिम ही था और अगर हमने गलती से भी ह्यूनसुंग को पनिश कर दिया तो हम टीचरों के हाथों वो हो जाएगा जो हमें नहीं करना चाहिए। बट प्रिंसिपल को इसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस ह्यूनसुंग को पनिश करना है। इसलिए किम युंग चुल प्रिंसिपल को रोकने का ट्राई करता है बट प्रिंसिपल ही उसे चुप करा देता है। देन वो सोचने लगता है कि जुंग मिनहो के पेरेंट्स इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे और अगर उसे उनका गुस्सा शांत कराना है तो उसे ह्यूनसुंग को बुरी तरीके से पनिश करना ही होगा। बट इस वक्त इसके लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इसका स्कूल, बिकॉज ये चाहता है कि इसका स्कूल महान स्कूल कहलाए और अगर इसे ऐसा करना है तो इसे पावरफुल लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना होंगे। इसलिए ही अनाउंस कि ह्यूनसुंग को कैसे पनिश किया जाना चाहिए अगली कमेटी में डिसाइड होगा एंड तब तक के लिए ये मामला बाहर नहीं जाना चाहिए एंड तब तक के लिए वो ह्यूनसुंग को सस्पेंड कर देता है और उसको अपने पेरेंट्स को लाने को बोलता है। एंड ह्यूनसुंग भाई उसके तो मजे हो गई है सुनकर। अभी ह्यूनसुंग वहां से उठता और निकल लेता है मजे में एंड देन उसका टीचर भी उसके पास जाकर जल्दी से उसको मस्का लगाने का ट्राई करता है कि ताकि वो कुछ कर ना दे। वो सब बोलता भाई मैंने तो पूरी कोशिश की बट अगर तू जुंग मिनहो से पंगा ना लेता ना तो मैं आसानी से सोल्व कर देता इस मैटर को। अगर तू थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत रखता तो मौका मिलते ही मैं तुझे बचा लेता। एंड इस तरीके की बातें सुनकर ह्यूनसुंग को बड़ा मजा आ रहा होता है। अभी ह्यूनसुंग उससे यही बोल रहा होता है कि उसने इस बंदे को जीता बिकॉज ये बंदा टाइम आने पर उसके लिए अपनी किडनी मिडनी सब निकाल कर देने को तैयार हो जाएगा एंड उसे ये बात भी बताती कि ये बंदा इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो सब बोलते मुझे पता है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की बट ऐसा लगता है कि ये बात आपको शुरू से ही पता थी कि पाक स्टूडेंट्स को बुली करता आ रहा है ना टीचर। इसलिए जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और बस यही एक रास्ता है आपके पास मेरा मुंह बंद रखने का कि आपको मुझे बचाने के लिए वो सब करना पड़ेगा जो भी आपसे बन पड़े एंड उसके लिए आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता
और अगर आपने चालाकी करने की कोशिश करी तो सिर्फ आपकी ही नहीं, मैं इंग्लिश टीचर की भी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है टीचर। ये भी लाइक भाई समझ गया भाई। देन युनसुंग वहां से चला जाता है और वो अपने माइंड में यही सोच रहा होता है कि वो उसको बर्बाद तो करना चाहता है, बट ये इसका मेन गोल नहीं है। इसलिए जब तक युनसुंग को टीचर से फायदा मिल रहा है वो अपना मुंह बंद रखेगा। देन युनसुंग अपनी क्लास में जाकर अपना बैग उठाता है और वहां से निकल लेता है। और अब युनसुंग प्रिंसिपल के ऊपर भी प्लानिंग बनाने वाला है, ये बना चुका होगा। बट अब जब युनसुंग एक हफ्ते बाद आएगा तब वो प्रिंसिपल के सामने ऐसी सिचुएशन कर देगा जिसे वो हैंडल नहीं कर पाने वाला। तो फिर अब युनसुंग क्या करने वाला, उसकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी, वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम्हें ये मांगा पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अब मेरी एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बता देना यार कि कैसी लगती है तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला द रेड शर्ट पार्ट 5। तब तक के लिए गुड बाय।